अंटार्कटिका HVAC चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे डैकिन VRV का एयर कंडीशनिंग के एरर कोड के लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत से VRV में एरर कोड्स होता है जिसका एरर कोड्स का डिटेल्स हमें पता नहीं होता है। इस वीडियो में एरर कोड्स का डिटेल्स मैं सभी डाल दिया हूं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि हर एक एरर कोड का मतलब क्या होता है और उसको कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं। शुरुआत करते हैं। A0 एरर कोड आने से डैकिन VRV में एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस वाज एक्टिवेटेड इंडोर यूनिट में। इसको चेक करके एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके A1 एरर कोड बोल के शो होने से डैकिन VRV में ई प्रोग्राम फेल्यूर इंडोर यूनिट PCB ख़राब होगा तो ये A1 एरर कोड बोल के शो होगा, जिसको हम PCB को चेंज करके A1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके A3 एरर कोड अगर डैकिन VRV में शो हो गया तो उसका मतलब ड्रेन सिस्टम माल फंक्शनिंग हो गया होगा। ड्रेन सिस्टम इंडोर यूनिट के अंदर या पानी को बाहर निकालने के लिए मोटर लगा होगा। ड्रेन सिस्टम के अंदर ड्रेन ट्रे के अंदर एक मोटर लगा होगा, वो उसके अंदर सेंसर लगा होगा। वो सेंसर को सेंस करके पानी अगर फुल हो गया तो इंडोर में तो सेंस करके मोटर चलाने के बाद वो मोटर पानी को खींच के बाहर की ओर पाइप के थ्रू डाल देगा। अगर ये मोटर ख़राब हो गया या फिर सेंसर ख़राब हो गया तो A3 एरर कोड शो होगा, जिसको हम ठीक करके A3 एरर कोड क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके A6 एरर कोड शो होने से फ़ैन मोटर माल फंक्शनिंग होगा इंडोर यूनिट का, जिसे हम फ़ैन मोटर को चेंज करके A6 अलार्म A6 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके A7 एरर कोड शो होने से स्विंग फ्लैप मोटर माल फंक्शनिंग इंडोर यूनिट के अंदर एयर को फैलाने के लिए स्विंग मोटर लगा होगा। वो स्विंग मोटर अगर ख़राब हो गया तो A7 एरर कोड शो होगा। स्विंग मोटर को रिप्लेस करने से A7 एरर कोड चला जाएगा। नेक्स्ट A9 एरर कोड शो होने से एक्सपेंशन वाल माल फंक्शनिंग हो गया होगा इंडोर यूनिट का। इसको हम रिप्लेस करके A9 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। AF बोल के एरर कोड शो होगा तो ड्रेन माल फंक्शनिंग होगा इंडोर यूनिट का, जिसे हम क्लियर करके AF एरर कोड को क्लियर करके AF एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। AH एरर कोड शो होने से फ़िल्टर डस्ट चेंबर माल फंक्शनिंग हो गया होगा इंडोर यूनिट के अंदर, जिसके कारण ये एरर कोड शो होगा। फ़िल्टर डस्ट चेंबर को क्लियर करके AH एरर कोड को हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके AJ कैपेसिटी सेटिंग माल फंक्शनिंग इंडोर यूनिट के अंदर कैपेसिटी अगर चेंज कर देने से AJ बोल के एरर कोड शो होगा। नॉर्मली कैपेसिटी रख के हम AJ एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके C1 ट्रांसमिशन माल फंक्शनिंग बिटवीन मेन PCB एंड सब PCB। C1 एरर कोड शो होने से इंडोर यूनिट के अंदर 2 PCB लगे हुए होंगे। एक PCB आके मेन PCB और सब PCB। मेन PCB और सब PCB का जो सिग्नल वायर कट हो गया तो C1 एरर बोल के शो होगा, जिसे हम ठीक करके C1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके C4 एरर कोड शो होने से हीट एक्सचेंजर थर्मोस्टेट माल फंक्शनिंग इंडोर यूनिट के अंदर लिक्विड लाइन का थर्मोस्टेटर होगा, वो ख़राब हो गया तो C4 एरर कोड शो होगा, जिसे हम रिप्लेस करके C4 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट C5 हीट एयर थर्मोस्टार माल फंक्शनिंग, इंडोर यूनिट गैस का हीट एयर थर्मोस्टार अगर ख़राब हो गया तो C5 एरर कोड आता है, जिसे हम रिप्लेस करके C5 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके C9 एरर कोड शो होने का उसका मतलब है सक्शन एयर थर्मिस्टर माल फंक्शनिंग। इंडोर यूनिट के अंदर सक्शन एयर का थर्मिस्टर अगर ख़राब हो गया या फिर ओपन हो गया तो ये एरर कोड शो होता है, जिसे हम रिप्लेस करके C9 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट CA बोल के एरर कोड शो होने से डिस्चार्ज एयर थर्मिस्टर माल फंक्शनिंग। इंडोर यूनिट के अंदर डिस्चार्ज एयर थर्मिस्टर अगर फेल हो गया या फिर ओपन हो गया तो CA एरर कोड शो होता है, जिसे हम रिप्लेस करके डिस्चार्ज एयर थर्मिस्टर को रिप्लेस करके CA एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट CE बोल के एरर कोड शो होने से मूवमेंट डिटेक्टर और फ्लोर टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शनिंग। मूवमेंट डिटेक्टर और फ्लोर टेम्परेचर का सेंसर ओपन हो गया या फिर ख़राब हो गया तो ये एरर कोड शो होता है, जिसे हम रिप्लेस करके CE एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट CJ एरर कोड का मतलब है यूज़र इंटरफेस थर्मिस्टर माल फंक्शनिंग। अगर यूज़र इंटरफेस थर्मिस्टर ख़राब हो गया तो CJ बोल के एरर कोड आता है, जिसे हम ठीक करके CJ एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके E1 PCB माल फंक्शनिंग। आउटडोर यूनिट का PCB अगर ख़राब हो गया होगा, इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, उसे हम PCB बोर्ड को रिप्लेस करके E1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके E2 एरर कोड आने से करंट लीकेज डिटेक्टर वाज एक्टिवेटेड। आउटडोर यूनिट में अगर करंट कोई भी वायर में कट हो गया तो E2 एरर कोड बोल के शो होगा। E2 एरर कोड का मतलब करंट लीकेज, उसको हम ठीक करके E2 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके E3 हाई प्रेशर स्विच वाज एक्टिवेटेड। रेफ्रिजरेंट गैस के अंदर HP स्विच लगा होता है। रेफ्रिजरेंट गैस के अंदर HP स्विच, पाइपलाइन के अंदर HP स्विच लगा होता है। अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो HP स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण हम लोगों को E3 एरर बोल के शो होगा। इसे हम रेक्टिफाई करके E3 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट E4 लो प्रेशर स्विच माल फंक्शनिंग। अगर लो प्रेशर स्विच ख़राब हो गया या फिर लो प्रेशर स्विच का कुछ प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा हो तो E4 एरर कोड शो होता है, जिसे हम ठीक करके E4 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके E5 कंप्रेसर लॉक डिटेक्शन। अगर कंप्रेसर ज़्यादा ओवर करंट लेने से वो लॉक हो जाएगा, जिसके कारण E5 एरर कोड शो होता है। उसको हम प्रॉपर तरीके से क्लियर करके E5 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट E7 एरर कोड शो होने से फ़ैन मोटर माल फंक्शनिंग हो गया तो E7 एरर कोड आएगा। आउटडोर यूनिट का कंडेंसर फ़ैन मोटर का अगर माल फंक्शनिंग हो गया तो E7 एरर कोड आएगा, जिसे हम फ़ैन को रिप्लेस करके E7 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट E9 इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल माल फंक्शनिंग हो गया आउटडोर का तो E9 एरर कोड आता है, जिससे हम एक्सपेंशन वाल को रिप्लेस करके E9 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके F3 एरर कोड डिस्चार्ज टेम्परेचर माल फंक्शनिंग हो गया या फिर ओपन हो गया तो F3 एरर कोड आता है, जिसे हम डिस्चार्ज टेम्परेचर माल फंक्शनिंग हो गया तो उसको चेंज करके F3 के एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके F4 अबनॉर्मल सक्शन टेम्परेचर अबनॉर्मल हो गया तो आउटडोर यूनिट में F4 बोल के एरर कोड आ जाएगा, जिसे हम ठीक करके F4 को एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट F6 रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज डिटेक्शन। अगर VRV में
ज़रूरत से ज़्यादा हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दें तो ओवर चार्ज बोल के डिटेक्शन आ जाएगा, F6 एरर कोड आ जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि इस सिस्टम में ज़रूरत से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दिया है। सो रेफ्रिजरेंट को थोड़ा रिलीज़ करके F6 एरर कोड को क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट आके H3 एरर कोड का मतलब है HP स्विच माल फंक्शनिंग। अगर HP स्विच माल फंक्शनिंग हो गया तो H3 एरर कोड आता है। H4 एरर कोड LP स्विच माल फंक्शनिंग हो गया तो H4 एरर कोड आता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि LP स्विच माल फंक्शनिंग हो गया बोल के उसको रिप्लेस करके H4 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट H7 एरर कोड आने से फ़ैन मोटर ट्रबल हो गया आउटडोर यूनिट का तो H7 एरर कोड आएगा, जिससे हम फ़ैन मोटर को रिप्लेस करके H7 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। अगर H9 एरर कोड आ गया तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया होगा। कंडेंसर साइड एक सेंसर इंस्टॉल किए होंगे जो एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करता होगा, सेंस करके आउटडोर यूनिट PCB को सिग्नल भेजता होगा। अगर वो टेम्परेचर सेंसर फेल हो गया या फिर ओपन हो गया तो H9 एरर कोड आएगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर का सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया है या फिर ओपन हो गया है। उसको रिप्लेस करके H9 एरर को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके J1 प्रेशर सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया तो J1 एरर कोड शो होगा, जिसे हम प्रेशर सेंसर को रिप्लेस करके J1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके J2 एरर कोड, इसका मतलब करंट सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया होगा तो उसको रिप्लेस करके या फिर ठीक करके J2 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके J3 एरर कोड का अगर शो हुआ तो डेकिन VRV में डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया होगा आउटडोर यूनिट में, जिसके कारण J3 एरर कोड शो कर रहा है। उसको क्लियर करके J3 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके J4 एरर कोड शो होने से हीट एक्सचेंजर गैस टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया होगा, जिसके कारण J4 एरर कोड शो होता है। उसको क्लियर करके J4 एरर कोड को रीसेट कर देने से वो रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट आके J5 एरर कोड शो होने से सेक्शन टेम्परेचर माल फंक्शनिंग हो गया होगा आउटडोर यूनिट में, जिसके कारण J5 एरर कोड शो होता है। इस सेक्शन टेम्परेचर को ठीक करके J5 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके J6 एरर कोड शो होने से डी आइसिंग टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शनिंग। अगर डेकिन VRV में डी आइसिंग होता है तो उसका टेम्परेचर सेंसर अगर फेल हो गया तो J6 एरर कोड शो होगा, जिसके कारण हम टेम्परेचर सेंसर को रिप्लेस करके J6 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके J7 लिक्विड टेम्परेचर सेंसर आफ्टर सब कॉइल के पीछे लगा होगा, माल फंक्शनिंग हो गया होगा तो आउटडोर यूनिट के अंदर उसको रिप्लेस करके J7 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। लिक्विड टेम्परेचर सेंसर कॉइल माल फंक्शनिंग हो गया होगा तो आउटडोर यूनिट में उसको क्लियर करके J8 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। J9 एरर कोड आने से गैस टेम्परेचर सेंसर आफ्टर सब कॉइल में माल फंक्शनिंग हो गया होगा आउटडोर यूनिट में तो उसको ठीक करके J9 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट J एरर कोड आने से हाई प्रेशर माल फंक्शनिंग हो गया होगा, उसको ठीक करके J एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। लो प्रेशर सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया होगा तो ये अलार्म शो होगा, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में लो प्रेशर सेंसर माल फंक्शनिंग हो गया है। उसको ठीक करके JC एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वर्टर PCB अबनॉर्मल, इंडोर यूनिट के अंदर अबनॉर्मल रहेगा तो L1 बोल के शो होगा एरर कोड। उसको ठीक करके इन्वर्टर PCB को ठीक करके L1 एरर कोड को रीसेट कर देने से रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट फेस टेम्परेचर अबनॉर्मल हो गया तो
L4 एरर को बोल के शो होगा, जिसे हम फेस टेम्परेचर को ठीक करके L4 एरर को रीसेट करके ठीक कर दे सकते हैं। नेक्स्ट आके इन्वर्टर पीसीबी फॉल्टी रहा तो L5 बोल के एरर कोड शो होगा, जिसे हम इन्वर्टर पीसीबी को रिप्लेस करके L5 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। कंप्रेसर ओवर करंट डिटेक्ट होगा तो L8 बोल के एरर कोड शो होगा, जिसे हम कंप्रेसर चेक करके उसको प्रॉपर तरीके से सही एम्प्स ले रहा है नहीं ले रहा है चेक करके वो L8 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके L9 कंप्रेसर लॉक, स्टार्टअप में कंप्रेसर लॉक हो गया या फिर नहीं चल रहा है तो L9 एरर कोड आएगा, जिसे हम कंप्रेसर को चेक करके जाम हो गया या पिस्टन फेल हो गया चेक करके कंप्रेसर को रिप्लेस करके L9 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन आउटडोर यूनिट, इन्वर्टर आउटडोर यूनिट पीसीबी फेल। अगर ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो ये एरर आता है LC बोल के। आउटडोर यूनिट का पीसीबी चेंज कर देने से ये एरर कोड क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आके P1 इन्वर्टर अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई वोल्टेज। अगर RY भी 3 वोल्टेज लगे हुए होंगे, 3 फेस लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज, अगर इन वोल्टेज 3 फेस में इम्बैलेंस हो गया तो P1 बोल के एरर कोड शो होगा, जिससे हम लोगों को पता लगेगा कि इन्वर्टर में अनबैलेंस पावर सप्लाई है। उसको सही करके P1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके P2 एरर कोड, इसका मतलब ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट P4 एरर कोड शो होने से फिन थर्मिस्टर माल फंक्शनिंग, फिन के पास थर्मिस्टर लगा होगा, उसका माल फंक्शनिंग हो गया तो P4 एरर कोड शो होगा, जिसे हम ठीक करके P4 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके P8 ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड, P9 ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड, P ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड। ये ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड रेफ्रिजरेंट अगर कहीं भी VRV में लीकेज हो गया तो ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने से इसको ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड बोलते हैं। प्रॉपरली मुझे भी नहीं पता है, अगर मैं ये साइट पे काम किया होता तो मुझे पता होता। नेक्स्ट मैं अगर इसके बारे में जानकारी मुझे हासिल हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं PJ एरर कोड शो होने से कैपेसिटी सेटिंग माल फंक्शनिंग हो गया तो PJ एरर कोड शो होगा, इसे ठीक करके हम लोग PJ एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट U0 एरर कोड शो होने से अबनॉर्मल लो प्रेशर ड्रॉप फॉल्ट एक्सपेंशन वॉल अगर प्रॉब्लम रहेगा तो सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से नहीं गया होगा तो ये एरर कोड शो होता है, जिसे हम ठीक करके U0 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। अगर U1 एरर कोड शो होने से रिवर्स्ड पावर सप्लाई माल फंक्शनिंग, अगर तीनों फेस में से कुछ रिवर्स हो गया, फेस रिवर्स हो गया तो U1 बोल के एरर कोड शो होता है, जिसे हम तीनों फेस में से एक फेस इंटरचेंज करके मशीन को रन करके U1 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आके U2 एरर कोड का मतलब है इन्वर्टर वोल्टेज पावर शॉर्टेज। अगर इन्वर्टर वोल्टेज पावर शॉर्टेज हो गया तो U2 एरर कोड शो होता है, जिसे हम ठीक करके U2 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। U3 एरर कोड, इसका मतलब सिस्टम टेस्ट रन नॉट एट एक्सिक्यूटेड। सिस्टम को टेस्ट रन करके हम चेक कर सकते हैं U3 एरर कोड आने से। U4 एरर कोड मतलब फॉल्टिंग वायरिंग इंडोर यूनिट ऑन आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट का वायरिंग अगर फॉल्ट हो गया तो U4 बोल के एरर कोड होगा, जिसे हम प्रॉपर तरीके से वायरिंग सही ठीक करके U4 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट U5 अबनॉर्मल यूज़र इंटरफेस। इंडोर यूनिट का कम्युनिकेशन वायर अगर गलत हो गया तो U5 एरर कोड शो होता है, जिसे हम इंडोर यूनिट का कम्युनिकेशन केबल को सही करके U5 एरर कोड को क्लियर कर सकते हैं। मेन फॉल्ट्स जो डेकिन VRV एयर कंडीशनिंग में आता है,
वो U7 फॉल्टी वायरिंग टू Q1 to Q2, U8 abnormal मेन सब यूज़र इंटरफेस कम्युनिकेशंस, U9 का मतलब U9 एरर कोड का मतलब सिस्टम मिसमैच, रॉन्ग टाइप ऑफ आउटडोर यूनिट कैबिनेट इंडोर यूनिट माल फंक्शनिंग, UA कनेक्शन माल फंक्शनिंग ओवर इंडोर यूनिट ऑफ टाइप मिसमैच, UC एरर कोड इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड एड्रेस डुप्लीकेशन, UE एरर कोड इसका मतलब माल फंक्शनिंग इन कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज कंट्रोल डिवाइस इंडोर यूनिट टू चेक P1 P2 चेक करने से हम लोगों को पता चल जाएगा। UF इसका मतलब आउटो एड्रेस माल फंक्शनिंग इनकन्सिस्टेंसी, एड्रेस सही नहीं है P1 P2 PCB में, सेटिंग चेक करना चाहिए। UH इसका मतलब आउटो एड्रेस माल फंक्शनिंग इनकन्सिस्टेंसी। ये सभी एरर कोड्स डेकिन VRV के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हैं। इसका लिस्ट है। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा, आप लोगों को समझने के लिए बहुत आसानी होगा। अगर इस एरर कोड से आप लोगों को कुछ जानकारी मिलने को या फिर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।